So probably I'm clearly audible now to everyone, and I was talking about this reproduction part, right? So see, in class 12th, first unit is that is reproduction. Okay, and in this reproduction part, many chapters are there. First chapter is that is reproduction in organisms, and in this first chapter you will be getting idea about how do organism reproduce. The reproduction process is called reproduction process. What are the results of reproduction process? What are the consequences of reproduction process? How the variety of organism, first variety of organism they are reproducing? Is there anything called lifespan? Is there anything called like a juvenile phase? Anything like ये सारा चीज हम लोग अभी देखेंगे reproduction in organism वाला chapter में. Okay, just a second. Yeah, okay guys, and let me mute everyone. That's it. Yeah. तो उसके बाद next हम लोग चलेंगे reproduction in organism के बाद next chapter will be sexual reproduction in flowering plant. We'll be studying about only sexual reproduction. In the first chapter, different types of reproduction we'll be studying, that is asexual reproduction, sexual reproduction. इनके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे. After that, sexual reproduction के अंदर चलेंगे and second chapter के अंदर sexual reproduction in flowering plant. In flowering plant हम लोग देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट के केस में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके, अच्छा, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट ओनली, अभी क्वेश्चन सबके लिए कि व्हाट आर द फ्लावरिंग प्लांट्स इफ सपोज all the flowering plants are kept in a single group and I will ask you to give a name to that particular group, then how will be the name that you will give? समझ आया ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि सारे फ्लावरिंग प्लांट को एक ग्रुप में लेकर के हम लोग रख देंगे and I will ask you to name that particular group. What can be the name of that particular group actually? Can anyone say? कोई भी बता सकता है क्या चैट बॉक्स में? अजय, अनिल, चंदना, दीक्षित, गिरीश, दीप्ति, गोकुल, काव्या, कीर्तिका, यस, ममता, निकिता, पूजा, रेशमा, कोई भी बताओ मुझे कि अगर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को एक ग्रुप में लेकर के रखेंगे तो उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा? क्लास 11th में पढ़े हो? नॉट एग्जैक्टली सुनील, ठीक है, स्पेसिस है, लेकिन वो बड़ा सा ग्रुप को क्या कहा जाएगा? मैं बोल रहा हूँ सारे प्लांट्स को, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर के एक ग्रुप में रखेंगे. करेक्ट रेशमा, एग्जैक्टली रेशमा, जैन यादगिरी, करेक्ट रेशमा, एग्जैक्टली, यस. सो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स का ग्रुप को कहा जाता है एंजियोस्पर्म्स. डू यू रिमेंबर एंजियोस्पर्म्स? इट्स वेरी सिंपल. क्वेश्चन को बस थोड़ा सा हटा दिया मैंने, थोड़ा सा उसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया, ठीक है, एक सेकेंड. ओके, ये कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है एंजियोस्पर्म, राइट. अब इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट आर पोलेंस, हाउ दिस पोलेंस ट्रांसफर टू सिग्मा, ओके, किस तरीके से ये ट्रांसफर होते हैं, पोलिनेशन कैसे होता है, ऑल डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेकंड चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है आप लोगों का ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ओके, ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है या एसेक्सुअली होता है या दोनों तरीके से होता है? आंसर मी इन चैट बॉक्स गाइस. इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एसेक्सुअली, सेक्सुअली और बोथ. आंसर मी इन चैट बॉक्स गाइस. करेक्ट विद्या, करेक्ट प्रज्वल, यस, करेक्ट सुनील, करेक्ट रेशमा, करेक्ट सुजन्या, दीक्षित, वेरी गुड, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा. ह्यूमन के केस में रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता ह्यूमन के केस में, ठीक है. और ह्यूमन के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए there are many parts, like male reproductive organ is there, female reproductive organ is there, then fertilization takes place, gamete formation takes place, the zygote will develop, gastrula, morula, ठीक है, फिर प्लासेंटेशन कैसे होगा, वो छोटा सा फीटस किस तरीके से अटैच होगा यूटेरस के साथ, right? How that fetus will get attached to uterus, that is called placentation. Okay, and after placentation, the fetus will get nourishment. It will have, like exchange the materials between
मदर बॉडी एंड इटसेल्फ थ्रू द प्लासेंटा, ठीक है। तो वो एक्सचेंज कैसे होगा, एंड आफ्टर दैट मेच्योर फीटस आफ्टर 10 मंथ्स व्हाट विल हैपन, वो मेच्योर फीटस जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बाहर निकल आएगा, ठीक है। एंड उस प्रोसेस को कहा जाता है पार्चुरेशन और डिलीवरी, इंडिविजुअल को फीमेल गिव बर्थ करेगी, ठीक है। तो वो जो पार्चुरेशन हुआ, जो डिलीवरी हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन कौन सा ऐसा हार्मोन है अपने बॉडी में जो कि ये सारा प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, कौन सा ऐसा हार्मोन है अपने बॉडी में जो कि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कौन सा ऐसा बॉडी है अपने बॉडी हार्मोन है अपने बॉडी में जो कि ओवम प्रोडक्शन करता है, everything we are going to study in detail about that in this particular chapter, that is human reproduction. Is that clear to everyone, guys? Okay. And after that, fourth chapter in this particular unit is reproductive health. Reproductive health, everybody knows that health means physical, mental and social well-being of any individual is known as health. Okay, तो reproductive health means what? reproduction करने के लिए जो चीज हमको चाहिए, क्या? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, गैमेट प्रोडक्शन सही टाइम पे होना चाहिए, हाई पोटेंशियल वाला गैमेट प्रोडक्शन होना चाहिए। तो वो जो चीज हो रहा है ना, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, during the time of casual interaction intercourse, what are the contraceptive methods, what are STD, sexually transmitted disease, how these diseases transmit, everything, all the things, all the details we are going to study in reproductive health, ठीक है, कि कौन कौन सा डिजीज है, किस तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेबल रहेगा, what are the disease, STD, everything we are going to study in reproductive health। कॉपर टी के बारे में, फिर LNG 25 के बारे में, ठीक है, मल्टीलोड 375, ये सारा एक क्या है, पील्स है, ओरल पील्स है जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के हिसाब से यूज होता है, ठीक है। वाइक्टोमी, जीवोटोमी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो फर्स्ट यूनिट में कंप्लीटली हम लोग रिप्रोडक्शन के ऊपर पढ़ेंगे, टोटल पूरा। ओके, पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में, फिर ह्यूमन में, और ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में, राइट। Soon after this reproduction unit, the second unit will be the genetics part. This is the most important and interesting part of class 12th biology. Okay, genetics के अंदर guys हम लोगों को पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर, that is principle of inheritance and variation। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, राइट, समझ आया। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन दिस चैप्टर व्हाट विल हैपन इज हाउ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रीवियसली क्लास 10th में याद करो, जीजे मेंडल का नाम सुने ही होंगे सब, जीजे मेंडल, ग्रीगर जोहान मेंडल, राइट, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रीगर जोहान मेंडल, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया पी प्लांट को लेकर के, कौन सा प्लांट, पी प्लांट को लेकर के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, एंड ही गेव phenotypic character, genotypic ratio, phenotypic ratio, monohybrid cross, dihybrid cross, everything he gave, ठीक है। उसी के बारे में और थोड़ा डिटेल, सिकिल सेल एनीमिया एक डिजीज होता है जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, और कुछ सिकिल सेल का हो जाता है उसका शेप, आरबीसी का शेप। ये डिजीज कैसे होता है एक फैमिली में, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एंड हाउ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन अ फैमिली। ओके, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, व्हाट इज पेडिग्री चार्ट, ओके, ऑल द डिटेल्स we are going to study in this principle of inheritance and variation chapter. Also we'll be studying about blood grouping, that is multiple allelism, in this chapter only. Okay, so how the disease, how the character are transmitted from one person to another person in a generation, in a race, that we are going to study in this chapter only. Okay, uske baad next we'll be going to the molecular in-depth level of this inheritance and variation. What is that? That is molecular basis of inheritance, how the inheritance is occurring, how the transferring from parents to offspring, कैसे कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा है एट मोलिक्यूलर लेवल,
मोलिकुलर लेवल में हम उस चीज को स्टडी करेंगे। डीएनए क्या चीज होता है, आरएनए क्या चीज होता है, हाउ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन सेल, व्हाट इज राइबोसोम, हाउ द राइबोसोम हेल्पफुल इन सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों को आइडिया है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है राइबोसोम में करके। नाउ इन दिस चैप्टर, इन दिस मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, we'll be studying about how the protein is synthesized. Molecular basis of inheritance. Inheritance. Here only we'll be studying about DNA, RNA, structure of DNA, structure of RNA, how it is made up of, next protein, how the protein is synthesized. All these things we are going to study in this molecular basis of inheritance. Okay, DNA replication, transcription, translation, various processes are there. Huge number of processes are there. We are going to study in this chapter only. Okay, and these are going to be very much interesting, guys. But you have to be like, you keep patience and you have to listen carefully in the class. Okay, understood? So after this, next, the third chapter in genetics, that is evolution. And I don't think I have to tell what is evolution. Okay, evolution chapter class 10 में भी था, उसके अंदर बिग बैंग थ्योरी वगैरह भी तुम लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे, राइट। और इस इवोल्यूशन चैप्टर में वी विल बी स्टडीइंग अबाउट हाउ दिस यूनिवर्स केम इनटू एन एग्जिस्टेंस, कैसे यूनिवर्स हम लोगों का आया, हाउ अर्थ केम इनटू द एग्जिस्टेंस, कैसे अर्थ का ओरिजिनेशन हुआ, अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ। ओके, एंड अर्थ ओरिजिनेट होने के बाद, जस्ट अ सेकंड गाइस, I have disabled annotation, but this particular person is able to do something. Okay, no problem. Who's Akbar, you are saying my voice is not clear. Is it clear now? Yes. Yes, estrogen, testosterone, exactly. Pooja, we'll be studying about differences of DNA and RNA. Don't worry about it. ठीक है, समझ आया ना। अभी हम लोग थोड़ा सा उसका आइडिया लेते हैं बस। जब हम लोग आएंगे ना मोलिकुलर बेसिस ऑफ डीएनए आरएनए डिफरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, फिर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल साइटोटॉक्सिक सेल्यूलर आरएनए, बहुत टाइप्स ऑफ आरएनए है, उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक, समझ आया। सिंपली अभी के लिए इतना है कि डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, ठीक है। नाउ कम टू दिस पार्ट अगेन, इवोल्यूशन। सो इन इवोल्यूशन चैप्टर यू विल बी स्टडीइंग अबाउट origin of universe, origin of earth, origin of life on earth, किस तरीके से लाइफ फॉर्म आया अर्थ में, एंड आफ्टर दैट ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक, हाउ ह्यूमन केम इनटू एग्जिस्टेंस, और फिर ह्यूमन के अंदर फिर हमारे जो एंसिस्टर लोग थे उनके केस में कैसा ब्रेन कैपेसिटी कैसा था, उनका टीथ कैसा था, उनका बिहेवियर कैसा था, हाउ व्हाट दिस पीपल वर ईटिंग एट द टाइम, हाउ दिस थिंग्स चेंज्ड, एंड नाउ वी आर लाइक मॉडर्न मैन, कैसे मॉडर्न मैन फिर आया। तो टोटल इवोल्यूशन हम लोग देखेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, beside all these things, another unit is there where you will be studying various topics. Like first topic, you can say human health and disease. One topic is there that is called human health and disease is there. Okay, human health and disease. इसमें देखना है कि human health क्या होता है and how this health is affected by different pathogens. What is pathogens, guys? Answer me in chat box. What do you mean by pathogens? Not exactly, Akbar. Darwin theory is not proved to be false. You see, Darwin has given many theories. Out of all theory of Darwin, few are like that is not totally acceptable, but few are acceptable. Okay, but it is not like we cannot say that Darwin theory is false actually. Okay, well, so can anyone say me what is health actually? Oh, don't different categories. ओके, कोई मुझे बता सकता है हेल्थ जो है, ह्यूमन हेल्थ है, उसको अफेक्ट करते हैं बहुत सारे। यस, एग्जैक्टली स्नेहा, इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस काइंड ऑफ डिजीजेस। इट इज अफेक्टेड बाय दिस हेल्थ इज अफेक्टेड बाय डिजीजेस एक्चुअली। बहुत सारे डिजीज इस हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो हाउ दिस डिजीज इज कॉज्ड, कैन एनीवन टेल व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट? पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, कौन सा ऐसा एजेंट होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डिजीज कराता है अपने बॉडी में? यस गाइस,
कौन सा ऐसा एजेंट होता है जो कि अपने बॉडी में आकर के डिजीज कराता है? स्नेहा, सुनील, अकबर अली एंड अदर पीपल, आंसर गाइस, आंसर इट. Viruses, correct Prajwal, correct Akbar. Bacteria, yes. Virus, bacteria, fungi, yes, correct Resma, very good. Yes, 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 exactly. Fungi are also there. Certain helminthes are also there. Various kind of organisms are there which can cause harm to our body, which can cause disease in our body. Okay, okay, correct. हीरोइड्स, एग्जैक्टली, ओके. सो ये जो वायरस, बैक्टीरिया एंड एवरीथिंग, जितना सारा चीज है ना जो कि अपने बॉडी में डिजीज करा सकता है, इन सब को टुगेदर एक ग्रुप में डाल करके हम इनको बोलते हैं पॉजिटिव एजेंट, और सिंपली आई कैन से देम पैथोजेंस, जो कि अपने बॉडी में डिजीज कराते हैं. ऑल द माइक्रोब्स व्हिच कैन कॉज डिजीज इन आवर बॉडी आर नोन एज पैथोजेंस. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस पैथोजन कैन बी ए वायरस, this pathogen can be a bacteria, can be a helminth, it can be also a protozoa. Various kind of pathogens are there, okay, which causes disease in our body. And to protect us from this disease, इस pathogen के against protect करने के लिए अपने body में एक power होता है, एक system होता है. Do anybody know, can anybody answer what is that system which protect us from this disease? Yes, yes, my voice is breaking in between. People are saying, correct Prajwal, WBC is there, very good answer, correct. Immunity is there, yes, yes. Sojanya, yes. Akbar, yes, correct. Chandana, okay. So few various people are answering by like diversely, people are answering diversely. मतलब सोचो कि सबके दिमाग में इतना पता है कि कोई तो होता है, एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबॉडी होता है, WBC is also there, immunity is also there. These are the things which protect us, but what are the use of these things, ये अपना दिमाग में नहीं है, right? Now here in class 12 syllabus उसी के बारे में in detail पढ़ेंगे, how this antibody is working, okay, how this antibiotics is working actually, what are vaccine क्या चीज होता है, ओके, मेडिसिन क्या चीज होता है, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर. समझ आया? इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे. हम लोगों को पता है कि WBC नाम का एक चीज होता है जो कि प्रोटेक्शन देता है, बट remember this one, inside this WBC again various types of cells are there, leukocytes, leukocytes, that is WBC only, lymphocytes are there, neutrophils are there, macrophages are there, natural killer cells are there, then B lymphocyte, T lymphocyte, various type of cells are there in WBC only, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इन सब चीज को कंप्लीट करने के बाद गाइस, इसी चैप्टर के अंदर you will be studying about addiction. You know addiction, alcohol and like alcohol and other bad addiction रहता है ना. जो संजू मूवी तुम लोग देखे हो तो फिर संजू मूवी से पता होगा, रणबीर कपूर is there in that संजू मूवी, that रणबीर कपूर is playing the role of संजय दत्त in that movie, और उसमें संजय दत्त को एडिक्शन रहता है ड्रग्स लेने का, फिर वाइन, अल्कोहल एंड ड्रग्स का एडिक्शन रहता है उसको, ओके. तो वो एडिक्शन क्या चीज होता है, कैसे ये एडिक्शन होता है, एंड हाउ वी कैन ओवरकम दिस एडिक्शन, कैसे हम लोग एडिक्शन से बच सकते हैं, ओके. ऑल द थिंग्स, ऑल द डिटेल्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इन दिस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, ओके. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट here in this human health and disease chapter we study about certain microbes which causes disease, harmful microbes. But beside harmful microbes, many useful microbes are also there in our surrounding. Is that clear to everyone, guys? Many useful microbes are also there which are useful for us, and we are also going to study about all those useful microbes in a chapter in class 12, and that chapter is known as microbes in human welfare. Microbes in human welfare. Is that clear? That is microbes in human welfare. Many microbes are. Can anyone tell me any microbes? Yes, 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 exactly. Name any microbes which is useful for us. Yes, exactly, Akbar, exactly. Some bacteria are there which converts milk to curd. Can you name that bacteria? What is that bacteria actually? Do you know LAB? LAB क्या होता है पता है किसी को guys? LAB क्या होता है पता है किसी को? किसको भी आता है चैट बॉक्स में बताओ मुझे. Yes, काव्या, कीर्तिका, लक्ष्मी, ममता, नेहा,
Yes, Pooja, Nikita, Prajwal, Prashant, Sneha, Sujanya, Srinidhi, and other people. Yes, there are certain bacteria, lactic acid bacteria, LAB, lactic acid bacteria, or lactobacillus, you can say. These bacteria are useful in making or converting milk into curd. ये कैसे लिए किसके लिए यूजफुल है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए ये यूजफुल है. एंड रिमेंबर दिस वन, मिल्क जितना न्यूट्रिशियस है ना, इसके अंदर जितना न्यूट्रिशन प्रेजेंट है उससे कई गुना ज्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? उससे कई गुना ज्यादा मिनरल न्यूट्रिएंट्स कर्ड के अंदर प्रेजेंट है. दिस वन, okay, how useful they are. Okay, and you must be knowing about yeast also. जो साउथ इंडियन पीपल है ना उनको पता होगा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर साउथ इंडियन आई गेस. ओके, तो इडली, डोसा, ये सब बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है. ईस्ट इज आल्सो ए माइक्रो, इट इज यूजफुल माइक्रोब्स. ओके, सो यूज ऑफ माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, गुडनेस ऑफ ह्यूमन. ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल द माइक्रोब्स यूज्ड फॉर ह्यूमन. इज इट क्लियर एवरीवन? राइट? Correct. Methanogens are also there, which helps in producing methane gas. Correct. Lactobacillus. Correct. Exactly. Exactly. Yes. Where I'm from north side. I'm from Odisha. I'm from Odisha. Rhizopus better spoil the bread. Okay. So the next part. And after this, many other chapters are there. Ecology is there. Okay, ecology के अंदर हम लोग देखोगे that is ecosystem क्या होता है, and what are various services that is provided by ecosystem. Many services are there which we are getting from ecosystem free of cost. Ecosystem हम लोगों को बहुत सारा चीज देता है without taking cost from us, without taking tax from us. कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेता है, कोई भी तरीके का कॉस्ट नहीं लेता है और फ्री में हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है. जैसे कि इकोसिस्टम से हमको मिलता है ऑक्सीजन, एंड ये ऑक्सीजन बहुत ही वैल्यूएबल है जो कि हम लोगों को फ्री में मिलता है. बट व्हेन यू गो एंड बाय एन ऑक्सीजन टैंक, जो मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है ऑक्सीजन टैंक, उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, उसका कॉस्ट होगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट रहता है उसका. ठीक है, बट इकोसिस्टम ये सारा चीज हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है. फूड प्रोवाइड कर रहा है इकोसिस्टम, फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द इकोसिस्टम ओनली. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग चले जाएंगे डाइवर्सिटी में. Various types of diversity are there in the world. How the different variety of diversity, how the organisms are distributed all over the world. Like maximum diversity you will be observing in tropical region, and when you move to the polar region from the tropical region, okay, equator से जब तुम suppose this one is your earth ना, तो ये होता है और ये होता है पोल अपना, ये इक्वेटर और ये पोल. तो इक्वेटर से जब पोलर रीजन में जब तुम चलोगे तो इक्वेटर रीजन के आसपास सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगा. फिर धीरे धीरे ये डाइवर्सिटी डिक्रीज होता जाएगा पोलर रीजन की तरफ. तो ये डाइवर्सिटी डिक्रीज होता कैसे है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है, वेस्टर्न घाट्स क्या है, हिमालय क्या है, तो इनके बारे में डिटेल हम लोग इस इकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, सेरिकल्चर, या उसके बाद इस फिर वो और एक चैप्टर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, कैसे फूड प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज करा सकते हैं. ऑल दी स्ट्रेटेजी वी आर गोइंग टू स्टडी. बी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी, ओके, एक्वाकल्चर, एवरीथिंग ऑल डिटेल हम लोग अपने से आराम से डिटेल इनके सारा चीज हम लोग 12th में पढ़ेंगे. राइट? ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल द ब्रीफ अबाउट. Yes, diversity also comes in evolution. Yes, Akbar, diversity also comes in. Yes, my voice is breaking. Is it okay now? Horticulture is there, correct, Sunil? Exactly. Exactly. Sunil, my voice is clear now or it is breaking? Guys? Yes? Answer me. You are not clear, Nikita Reddy is saying. Can you hear me, guys? If I am clearly audible, click yes option so I can get clear. Click on this option. I am clearly audible. Yes. One more chapter. I forgot about that biotechnology.
Okay, no problem. See, yes, very important chapter is there. That is biotechnology, guys. I forgot this chapter. There is a and unit called biotechnology. This biotechnology part, this is a very important topic actually. जबकि तुम फ्यूचर में जाकर के इसके लिए अलग से ब्रांच होगा, बायोटेक्नोलॉजी का पूरा ब्रांच होगा, वहां पे जाकर के पढ़ोगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होता है, वैक्सीन कैसे प्रिपेयर होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कैसे प्रिपेयर होते हैं। हाँ, फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर देंगे। मतलब क्या कि जो फ्रूट जूस तुम लोग पीते हो ना, क्या माजा हो गया, देन ट्रो हो गया, these are some fruits जो पता है इस स्ट्रीम में लेते हो, ये सारी चीज इंडस्ट्री एरा में बनता है। और सब चीज बनाता कौन है? बायोलॉजी का एक ब्रांच जिसको कहा जाता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीएमओ के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पीसीआर क्या होता है पढ़ेंगे। अच्छा, अब क्राइम सीन हुआ है कहीं पे, तो वहां पे एक चीज सुने होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, एक नाम तो सुने होंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक चीज होता है करके। हाँ, साउंड इज फ्लिकरिंग है क्या? हाँ, फॉरेंसिक्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सारा चीज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे किया जा सकता है, एवरीथिंग इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, so let's start our chapter only now. That is first chapter is reproduction in organism. Okay, हम लोगों का first chapter in organism है। So before starting the chapter, just give me a break of 1 minute, just 1 minute. Okay. Let me have a sip of water. Okay, am I clearly audible now? Yeah, guys. So reproduction. Before starting the reproduction chapter, in this picture only you can see this is a big elephant, a small elephant is there, big giraffe, small giraffe is there, other and with a baby. Okay, so from these pictures only you can like think that what is reproduction actually. Okay, so we'll see what is reproduction. Before that, yeah, before that let's see what we know already. हम लोगों को क्या पता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन में आने से पहले मुझे बताओ लाइफ साइकिल के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है। व्हाट डू यू नो अबाउट लाइफ साइकिल? Do you know anything about life cycle? Life cycle is nothing but, see, if you look into the life cycle of any individual, सबसे पहले इंडिविजुअल का क्या होता है, बर्थ होता है, और बर्थ के बाद वो कुछ फेजेस में जाता है, रिप्रोडक्शन वगैरह करता है, आफ्टर रिप्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, अगेन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो फ्रॉम बर्थ टू डेथ, द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ, this particular duration between birth and death is known as life cycle of an individual, or in simply we can say this particular duration between birth and death of an individual is known as lifespan. Okay, when you look into the lifespan of any individual, किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन को जब तुम लोग देखते हो तो उसके लाइफ स्पैन में बहुत सारा चीज आता है। सबसे पहला चीज लाइफ स्पैन में अगर बात करें तो सबसे पहले इंडिविजुअल का, जस्ट ए सेकेंड, या सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल का बर्थ होता है। ओके, आफ्टर बर्थ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बिफोर डेथ, आफ्टर बर्थ एंड बिफोर डेथ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल होता है, एक सेकेंड, ओके, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सब कुछ मान के चलो यहाँ पे डेथ हो गया, ये टोटल ड्यूरेशन को कहा गया लाइफ स्पैन। इन दिस लाइफ स्पैन this particular individual is going to attain various phases in his lifespan. Okay, after birth in everyone's life, what happens, we goes under a
डेवलपमेंट और ग्रोथ फेज हम लोगों का, जैसे कि अभी हम लोगों का फेज क्या है, अभी हम लोगों का जो फेज है ना चल रहा है, जैसे बर्थ हुआ और बात के बाद व्हाट हैपेंस, ग्रोथ होता है हम लोगों का, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, हम अपने आप को, अपना रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। एंड दिस फेज ऑफ, एंड दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ आवर लाइफ साइकिल, जिस फेज में आप लोग अपना ग्रोथ कराते हो, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इंक्रीज कराते हो, डेवलपमेंट कराते हो, दिस फेज ऑफ आवर लाइफ साइकिल इज नोन एज वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज। इस फेज को क्या कहा जाता है, दिस फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज सेम थिंग बट नेम इज डिफरेंट ओनली, ओके। इसको वेजिटेटिव फेज भी बोल सकते हैं और जुवेनाइल फेज भी बोल सकते हैं, बट वेजिटेटिव फेज वी कैन से वेजिटेटिव फेज इट इन केस ऑफ प्लांट ओनली, प्लांट के केस में हम इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, एनिमल के हम इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं, एनिमल के केस में हम इसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आफ्टर दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज ऑर्गेनिज्म अटेंड्स ए सर्टेन फेज, और एक फेज अटेंड करता है ऑर्गेनिज्म। कौन सा फेज? ऑर्गेनिज्म और एक फेज अटेंड करता है जहां पे वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, जिस फेज में वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। लाइक we people, now we people are in a phase where we can reproduce, okay, before this phase what happens, like हम लोगों का गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, छोटा बच्चा से हम लोग धीरे धीरे बड़ा हो रहे थे, तो जब बड़ा हो रहे थे तो उस टाइम पे प्यूबर्टी में एंटर करने से पहले हमारा ग्रोथ हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, सेक्सुअल कैपेबिलिटी को हम लोग ग्रो करवा रहे थे, ठीक। आफ्टर दैट नाउ वी आर इन ए फेज वेयर वी हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, and that phase of life where an organism is having the capability to reproduce is known as reproductive phase. This phase of life is known as reproductive, this phase of life is known as reproductive phase, where the individual is reproductively active, right? After this reproductive phase, okay, and before the death phase, इंडिविजुअल अटेंड्स अनदर फेज, और एक फेज में इंडिविजुअल अटेंड करते हैं, ओके, एंटर करते हैं, एंड दैट फेज ऑफ लाइफ इज नोन एज, जस्ट अ सेकंड, आई एम मेकिंग इट इन रेड, दिस फेज ऑफ लाइफ इज नोन एज एजिंग फेज, और दिस फेज ऑफ लाइफ इज नोन एज एजिंग और सीनेसेंट फेज। इसको एजिंग भी कहा जाता है और इसको कहा जाता है सीनेसेंट, ओके, सीनेसेंट फेज, इट इज आल्सो नोन एज सीनेसेंट फेज। समझ आया सबको बात? इसको एजिंग और सीनेसेंट फेज भी कहा जाता है। व्हाट हैपेंस इन दिस फेज, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इंडिविजुअल का लॉस्ट हो जाता है। इन दिस फेज व्हाट हैपेंस इज इंडिविजुअल का रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी लॉस्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो बूढ़ा होने लगता है, उसका एज होने लगता है, ओके। एंड दिस फेज ऑफ लाइफ इज नोन एज एजिंग और सीनेसेंट फेज, एंड द लास्ट फेज ऑफ लाइफ इज डेथ फेज, okay. So if simply you look into this part, first is birth phase, second one is vegetative or juvenile phase, third one is reproductive phase, and the fourth one is aging or senescent phase, and fifth one is death phase, right? Is that clear to everyone? Okay, if it is clear to everyone then click on yes, guys. If it is clear to everyone then click on yes option. Why reproductive capability is lost? Correct, okay Akbar, see why reproductive capability is lost, because see after like certain time अपना फिजियोलॉजी जो होता है वो डाउन हो जाता है, अपना सेल का जो कैपेबिलिटी होता है वो डाउन हो जाता है, सेल का कैपेबिलिटी, सेल का जो वर्किंग कैपेबिलिटी होता है वो डाउन हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाई सेल फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और अगर गैमेट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर उस फेज को कहेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव काली इनएक्टिव फेज। हर एक के केस में ये रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव फेज नहीं होता है, ठीक है। Fourth phase name not correctly visible. Okay, Reshma, I'll be writing it again. Don't worry. Okay. So just tell me whether it is clear to you or not. If it is clear to you, then click on yes option. Yes, Sunil. Working of cell come down. Okay. And finally, cell का working down होने के साथ साथ finally what will happen? Cell completely काम करना बंद कर देगा. And when the cell completely stops functioning, okay, फिर हम लोगों का डेथ हो जाता है, that is called death phase, okay. Okay, is it clear to everyone? If it is clear to you people, then click on yes option, guys. I just want to check if it is clear to you or not. Only 2 people have clicked on yes option. What does it mean? Like what about the rest of the people?
क्लियर नहीं है क्या? तुम लोगों को समझ नहीं आया? बताओ यार, कोई इशू है तो बोलो मुझे चैट बॉक्स में, आई एम रेडी टू आंसर इट। ओके, डोंट रिमेन साइलेंट इन द क्लास, मजा नहीं आएगा फिर ऐसे। फर्स्ट क्लास है 12th का और इसमें भी तुम लोग ऐसे साइलेंट। ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैज क्लिक्ड ऑन यस ऑप्शन। ओके, आई एम assuming that I am clear, this concept is clear to everyone. Okay, yeah, now come to the next phase. Yeah, here you can see लाइफ स्पैन के बारे में यहाँ पे मैंने अच्छे से बताया, you can see. Okay, here in this slide you can read, see everything is like written here. देख लो एक बार फिर मैं बताता हूँ. Yes, what is your doubt, Chandana? Your doubt is amitosis, right? Amitosis means, see, amitosis मतलब क्या होता है? It is a type of division. It is a type of cell division. Amitosis cell division में क्या होता है? Participant can now see your application. See. So amitosis means what? Amitosis means it is a type of cell division actually. ये एक तरीके का सेल डिवीजन होता है जो कि जनरली बैक्टीरिया के केस में होता है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, सपोज दिस इज ए बैक्टीरियल सेल, अगर ये एमाइटोसिस डिवीजन करेगा, ठीक, तो इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगा। फर्स्ट इट्स न्यूक्लियस विल डिवाइड, न्यूक्लियस अनइक्वली डिवाइड करेगा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, ओके, और एक सेल में छोटा सा न्यूक्लियस रहेगा ऐसे। सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन वेयर न्यूक्लियर डिवीजन इज अनइक्वल, न्यूक्लियर डिवीजन इज अनइक्वल इज नोन एज ए माइटोसिस डिवीजन, राइट। ये खास करके बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलता है। ओके, कम टू दिस पॉइंट नाउ। देखो, बर्थ से लेकर के डेथ तक का फेज को कहा जाता है लाइफ स्पैन, एंड एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग ए डिफरेंट लाइफ स्पैन। हर एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन जो है ना वो मैटर करता है, डिफर करता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70 ईयर्स है, बर्ड का लाइफ स्पैन 40 ईयर्स है अप्रोक्स, ओके। डॉग ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 ईयर्स है, ओके। सिमिलरली बनाना का लाइफ स्पैन 205 है, ओके। सो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग रहता है। इन दिस phases are there. First phase you can see vegetative phase, juvenile phase. Juvenile phase is in case of animal, vegetative phase in case of plant. Okay. Next one is the reproductive phase. We can take an example here. That is, menarche शुरू होता है reproduction और menstrual cycle शुरू होता है फीमेल की, ह्यूमन फीमेल की, that is reproductive phase. Okay. जब फीमेल एंटर करती है reproductive phase तो उस टाइम menstrual cycle शुरू monthly discharge of blood है, ठीक है। बिफोर दैट फीमेल ग्रोथ फेज में रहती है, उससे पहले बर्थ फेज। See, so in case of female after an age of 5 year होने के बाद, ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, फीमेल के केस में मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज मतलब क्या, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा और उस फेज को कहा जाता है एज। ठीक है, ओके, एंड आफ्टर दैट डेथ फेज।
Internet connection is very much unstable. It is disturbing again and again. It is disturbing again and again, guys. Okay, well, I hope you can hear me. Is it? Answer. Yeah, it's clear. It's clearly audible to everyone. Click on yes option. Do it first. Again, my internet connection is unstable. What's happening today? Okay, so you can see question here. Which of the following has the longest lifespan? Option A, banyan tree. Option B, tortoise. Option C, parrot. And option D is this one. Yeah. Okay. 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 Question का आंसर करते हैं उसके बाद चलेंगे ठीक है. So I am launching a poll now. You can answer me in the poll only. But yeah. Which of the following is the longest lifespan? First question का आंसर करना है इसमें ठीक है. Banyan tree या फिर tortoise का या फिर parrot का या फिर elephant का किसका लाइफस्पैन सबसे ज्यादा होता है? बताओ किसका हो सकता है? banyan tree का हो सकता है, tortoise का हो सकता है, parrot का हो सकता है, elephant का. I have launched poll, guys. God, this internet connection. Yeah, I have launched poll. You can answer in the poll. Nice. That school that I got many answers from people. Correct, Sunil. Correct, Sneha. Yes. Yeah, correct. Reshma. Not exactly Reshma. Not exactly Pooja. No, Anil. Not exactly. Correct, Sojanya. Suhas, are you there in class? Suhas. Correct, Vidya. Correct, Nikita. अकबर. और एक बार सोचो मेरे भाई अकबर अली. ठीक है. दीक्षित. Not exactly Suhas. No, not exactly. Suhas, your mind is not in class, I guess. Okay. Correct as a. Okay, I'm ending the poll now, sharing the result with you people, and the result is like a diverse result. Okay, no problem. We'll come to this part again. See, 57% people have chosen option A, 24% people have chosen option B. Wow, 14% people have chosen option C, and 5% people have chosen option D also. Okay, Suhas, you have raised your hand. Do you have any doubt? Yes, Suhas, you have raised your hand. Do you have any doubt, Suhas? Okay, if you have any doubt, just put in chat box. Okay, I'll answer it. Come to this part now. इनमें से किसका लाइफस्पैन सबसे ज्यादा होता है? When you look into the lifespan of elephant is having almost like 60 years. Elephant का जो लाइफस्पैन होता है ना, वो almost 60 to 70 years होता है. Approx 60 to 70 years. 60 to 70 years इसका लाइफस्पैन रहता है. And the parrot का जो लाइफस्पैन होता है, any guess about parrots का लाइफस्पैन? Parrot का लाइफस्पैन कितना हो सकता है? कोई guess कर सकता है? Suhas, I am coming to that point, Suhas. Okay. So वो tortoise का मैं बताता हूँ. Not exactly Akbar, not exactly Sunil. Yes, और थोड़ा try करो. Yes. What is the lifespan of parrot? क्या हो सकता है? कितना हो सकता है? Okay, so parrot का lifespan approx 140 years होता है. Parrots का lifespan जो होता है approx 140 years होता है. And the most important thing is tortoise. अब अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करें parrot and elephant के बीच में, so here the winner is parrot. Okay, now we have to compare parrot with all these two again. Tortoise is having a lifespan of almost like 150 years, approx 150 years. इसका lifespan रहता है, not more than that. 150 और 200 years के बीच में होगा, not more than that. 150 और 200 years के बीच में इसका lifespan रहता है. In average अगर देखना है तो. Okay, and when you look into the banyan tree, तो banyan tree का जो lifespan होता है ना, you can see अपना village में जाकर के देखो, there are very big banyan tree in your village. You can see it. Okay, those trees are actually very much older. वो जो trees होते हैं ना, वो बड़े-बड़े trees होते हैं, बहुत old होते हैं वो trees. Almost like 200 years से लेकर के 400 और 500 years तक का इनका lifespan रहता है. Okay, now you can see that which of the following is the longest lifespan. You can see.
अब पैरट, टोरटोइज और banana tree के बीच में जब कंपेयर करते हैं, then banana tree is having the longest lifespan because it survived for almost like 200 to 400 years. Okay, the great banana tree is there in a garden in India. कहाँ पे है, कोई बता सकता है मुझे? Yes, yes, exactly. Ajay, Pooja, Nikita. Okay, cool, cool, cool. Yes, yes. बताओ मुझे, द ग्रेट बनियन ट्री कहाँ पे है इंडिया में? रमोहल्ली. ओके, where this Ramohali is actually? गोवा. नॉट एग्जैक्टली. द ग्रेट बनियन ट्री कहाँ पे है, कोई बता सकता है मुझे? कलकत्ता का जो गार्डन है ना, रॉयल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, वहां पे है द ग्रेट बनियन ट्री. बहुत ही बड़ा बनियन ट्री है वहां पे, सबसे ओल्डेस्ट बनियन ट्री. ओके, ओके, सो कूल गाइस. ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, मैं देखना चाहता हूँ. इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन देन क्लिक ऑन यस ऑप्शन गाइस. If the first question is clear to you people, then click on yes option. Cool. So almost everyone has clicked on yes option. I am assuming that it is clear to you. If you are having any doubt, then you can ask me in chat box. Suhas, your doubt is clear now, right? That white tortoise cannot be the longest lifespan person. ठीक है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 250 टू 150 टू 200 इयर्स के बीच में रहता है. ओके, या नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. Stem cuttings are commonly used in propagation. Or propagation means reproduction or yeah, you can say like that. Okay, so stem cutting करके हम लोग कौन सा प्लांट को ग्रो करा सकते हैं? Okay, option A is mango, option B is cotton, option C is rose, option D is banana. Okay, I'm launching the poll now. Wow, just wow. Correct, correct Sunil, correct Sujanya, correct Vidya. Everyone has answered correctly. Correct Sunil, correct Ajay, correct Nikita. Yes, 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 exactly. Very good, very good. Okay, I'm relaunching the poll. You can answer in the poll. I am getting answers in chat box. That's a great thing. Before launching the poll also you are answering. Wow. Correct Dikshit, correct Gokul. Very nice Vidya. Very good. Very nice, very good Dikshit. Yes. Just wow, I can say. Correct. Thirty seconds gone and last 30 seconds remaining. Correct, Suhas. Exactly. Very good. Suhas is super active in class, I guess. Even if in group also, Suhas is super active. Sneha. Correct, Sneha. Okay, last 10 seconds remaining. Correct, Deepthi. So 76% people have chosen their answer so far, and I want the rest of the people to answer this question. Okay, I'm ending the poll now. It is 80%. Sharing the result with you people, and it is great to share this result because only 5% people have chosen option A and option D respectively. Rest of the people means 90% people have chosen option C. That's a great thing. Okay, so तुम लोगों को आइडिया है इसका मतलब इसके बारे में. Let me stop sharing and I'll come to the point. See here, stem cutting करके, कोई भी stem cutting करके अगर हम लोग प्लांट को ग्रो करवाएंगे तो मैंगो ग्रो नहीं होता, क्योंकि मैंगो के केस में सीड प्रेजेंट है, कटन के केस में भी सीड प्रेजेंट है. नो वरी अबाउट दैट. ओके, रोज के केस में सीड नहीं होता. वी कैन यूज इट्स स्टेम टू ग्रो. स्टेम कटिंग करा सकते हैं इसके केस में. ओके, व्हाट अबाउट बनाना? डू वी हैव सीड इन बनाना? क्या तुम लोगों ने बनाना के अंदर सीड देखा है? एनीवन गाइस, हैव यू सीन सीड इन बनाना? आंसर मी इन चैट बॉक्स. No, 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 correct. No, very good, very good. Yes, Virginia. Yes, Sunil. Yes, Pooja. Yes, yes, yes. Okay. Yes, Vidya. Yeah. So banana के अंदर सीड हम लोगों को देखने को नहीं मिलता. Then how this banana is reproducing then? इसके पास सीड नहीं होता, इसका स्टेम कटिंग करके भी नहीं कर सकते, तो फिर ये लोग रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? How these people are reproducing? Menopause. I'm coming to that point now. Don't worry. Yeah. So banana, in case of banana, rhizome is also there and some corm is also there. Some structure called corm and rhizome.
few structure are there, rhizome, which are helpful in reproduction of the banana. You can see एक छोटा सा बनाना का प्लांट को लेकर के, फॉर्म को लेकर के कहीं पे भी लगा दो, and you are providing water to that banana plant. After like few days, few months, and few like 1 year also, you can see in place of one banana tree, you can see many number of banana plant around that single banana plant only. ठीक है, क्योंकि बनाना वो अपना राइजोम से बहुत सारा बनाना प्लांट बना सकता है, इसीलिए एक ही बार में मल्टीपल नंबर ऑफ बनाना ट्री ग्रो कर जाता है और एक जगह से मल्टीपल बनाना ट्री निकलता है. ओके, कूल गाइस. सो नाउ सी व्हाट इज योर डाउट? Sneha, your doubt is menopause. Okay, see, menopause means, pause means what? Pause means stop, and meno means menstrual cycle. Meno means menstrual cycle. In case of female, menstrual cycle stops at a certain age, at a certain age, at a certain age. Okay, and that age is almost like 55 plus. जब फीमेल, ह्यूमन फीमेल के केस में क्या होता है, 55 प्लस एज हो जाता है तो ओवम का प्रोडक्शन नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि हार्मोन का इंबैलेंस हो जाने की वजह से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एवरीथिंग, एस्ट्रोजन लेवल का इंबैलेंस होगा, अच्छे से सेल फंक्शन नहीं करेंगे, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाता है, फिर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है. एंड इफ ओवम इज नॉट प्रोड्यूस्ड, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल विल नॉट अकर, menstruation will not occur, and that particular phase is known as menopause. जब menstrual cycle stop हो जाता है उसको कहा जाता है menopause, and this menopause occurs at an age of 55 or more than that maybe. Okay, okay, yeah, menstrual cycle start at an age of almost like 12 to 15 के बीच में menstrual cycle start होता है puberty के टाइम पे फीमेल के केस में. And when menstrual cycle starts, when menstrual cycle starts, this particular phase is known as menarche. इसको कहा जाता है menarche. Start of menstrual cycle is known as menarche, and stop of menstrual cycle is known as menopause. Is that clear to you now? Yes, Akbar? No, not exactly like that, Akbar. See, in case of male, sperm will produce, sperm production will continue. But in case of female, it doesn't happen. Okay, in case of female, physiology is different, the mechanism is different. That's why female के case में like नहीं होता है. But males के case में till the death of the individual, sperm production continues. But with age, sperm count may decrease. समझ आया ना अकबर अली? क्या होगा? स्पर्म प्रोडक्शन पूरा डेथ होने तक प्रोड्यूस होगा स्पर्म, कोई इशू नहीं है. बट जो स्पर्म काउंट होगा ना, वो स्पर्म काउंट डाउन हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पर्म सेल धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा विथ एज. इज दैट क्लियर टू यू अकबर अली? ओके, कूल, या, वेरी गुड. Okay, so I'm moving to the next slide now. Should I move, guys? Click on yes option if you want me to move to the next slide. Okay, thank you. I'm moving to the next slide now. Okay, here only you can see many things are there. I have already written here many things, but I'm erasing it again and I'll explain you this one again. Many questions may arise in your mind, like what is life actually? Life क्या चीज होता है? This question may arise in your mind. Can anyone say what is life? Can you differentiate between a living and a non-living organism? A living organism and a non-living material. Suppose me and this pen, which I am using to write on the screen. Okay, so इसके और मेरे बीच में क्या difference है? Can you tell the difference, guys? Yes, Resma, Akbar, Sneha. Living has self-conscious, correct, Sneha? We can sense, but non-living matter cannot sense. Okay, any other difference between living and non-living? Do you know how old are we? Oh, probably you people are in class 12th now, so you might be in class your age is 17th or 16th, 16 or 17 only. Yes, metabolism occur in our body, correct, Akbar? Correct, Sunil? Yes. Then Suhas? Okay, yeah, we have natural growth. Yeah, Akbar, correct. We can reproduce, but this living matter cannot reproduce. Okay.
So many things happens. Understood? So life means what? A organism or anything that shows all the character of living organism, उसको कहा जाता है life or living organism. Right? Next, लाइफ स्पैन तो मैंने बता दिया कि लाइफ स्पैन डेथ से लेकर के बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो ड्यूरेशन रहता है, उस ड्यूरेशन को कहा जाता है लाइफ स्पैन, जो कि वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ओके, एक इंडिविजुअल से लेकर के दूसरे इंडिविजुअल तक ये वेरी करता है. इवन इफ इट इज ए सेम स्पेसिस ऑल्सो, अगर सेम स्पेसिस भी हो गया तो भी ये वेरी करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक. और स्पेसिस में तो वेरी करता ही रहता है. जैसे कि मान के चलो मस्क्यूटो के केस में, मस्क्यूटो का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है? कैन एनीवन गेस मस्क्यूटो का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है? चार बॉक्स में बताओ मुझे. व्हाट कैन बी द लाइफ स्पैन ऑफ ए मस्क्यूटो? सुहास, अकबर एंड अदर पीपल. यस, व्हाट कैन बी द लाइफ स्पैन ऑफ ए मस्क्यूटो? अजय, अनिल, 7 days. Sneha is saying probably 1 week. Yes, exactly, Akbar. Okay. Any other answer? Anil, Bhagyashri, Chandana, Dikshit, Deepti, Gokul, Kavya, Lakshmi, Nikita, Pooja, Prajwal. Okay. Vidya is saying probably almost like 7 days. What means was what you are? Okay, Suhas. Understood. So mosquitoes, they like probably they survive for 7 days. 7 days they survive for almost like. Okay, and like yeah, one more that parrot का लाइफ स्पैन कितना है? Now only I told you parrot का लाइफ स्पैन कितना है? चैट बॉक्स में बताओ मुझे. हाँ, almost like 7 days or 4 to 5 days we can say also. ठीक है, अप्रोक्स ऐसा रहता है लाइफ स्पैन किसका? मस्क्यूटो का. बट इन केस ऑफ पैरट का यस अकबर करेक्ट, 140 इयर्स, अप्रोक्स 140 इयर्स इसका रहता है लाइफ स्पैन. या एलिफेंट का कितना रहता है लाइफ स्पैन? अप्रोक्स 70 और 60 ईयर, 60 to 70 इयर्स आई कैन से, इतना लाइफ स्पैन रहता है. और ह्यूमन का कितना लाइफ स्पैन रहता है? ह्यूमन का भी वही आसपास, ऑलमोस्ट टू अप्रोक्स 70 इयर्स. ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट. Is it related to its size? Means what? Is lifespan is related to its size? Lifespan और अपना body size related है क्या? Anyway, in any way, ये दोनों चीज related है क्या? No. Very good. 40 days, not exactly for us, not 40 days. Yes. Fruit flies get 7 days, 7 to 15 days. Okay, Sudharani, Sunil. There is no link between size of an organism and its lifespan. उसका लाइफ स्पैन और साइज के साथ हम उसको रिलेट नहीं कर सकते. किसके साथ रिलेट कर सकते हैं? ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पैन कितना दिन रहेगा. ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पैन कितना दिन रहेगा, नॉट ओवर द साइज. साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इमोर्टल. व्हाट इज इमोर्टल? इमोर्टल मींस नो नेचुरल डेथ. यू कैन से नो नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ ना होना. ठीक है. डू यू नो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स व्हिच डोंट हैव एनी नेचुरल डेथ? कोई बता सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दे सकता है चैट बॉक्स में गाइस? सुधारानी, सुनील, सुहास, यस, अकबर, रेशमा, विद्या. That is so far banyan tree. So far for you Akbar, this is a banyan tree. Okay. यस, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसका रियल डेथ और नेचुरल डेथ नहीं होता. दे आर इमोर्टल, वी कैन से दे आर इमोर्टल, जो मरते नहीं है कभी. No, not exactly, Swahas. It doesn't happen actually. Not exactly. Okay, correct, exactly, Sneha, correct. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सुहास, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, मैं तुम्हारा जो डाउट है वो उसको मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, अभी थोड़ा सा देख लो. ओके सुहास, राइट, कम टू दिस पार्ट. सो सिंगल cell organism are the organism which are immortal. They don't die actually. उनका डेथ नहीं होता. कैसे नहीं होता? See, suppose this is a single or unicellular organism. ये क्या करेगा? अभी रिप्रोड्यूस करेगा. जब ये रिप्रोड्यूस करता है, बीच में से टूट गया और टूट करके सपोज मान के चलो ये एक बन गया, एक ऑर्गेनिज्म, और दूसरा ऑर्गेनिज्म इधर बन गया. तो अभी देखो, ये जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म था, इट इज डिवाइडिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये कन्वर्ट हो रहा है. राइट? Is it clear to everyone?
सो क्या हो रहा है, जो पेरेंटल टाइप था ना, वो पेरेंट का डेथ नहीं हो रहा है, वो पेरेंट अपने आप को डिवाइड करके सेम और एक बार रेप्लिकेट करके माइटोटिक डिवीजन करके अपने ही तरीके का दो न्यू इंडिविजुअल को बना रहा है। मतलब क्या, दिस इंडिविजुअल एंड even the parent individual, these three individuals are genetically and morphologically similar to one another. So in that case we cannot say that they are like they they die naturally. Okay, Mamta, you have raised your hand. Do you have any doubt, Mamta? Correct, amoeba हो सकता है. Okay, some superheroes are also immortal, that is correct. Okay, yes, but that is movie, man. That is movie and that is imaginary life. But in real life single cell organism are immortal because वो लोग divide करके ना new organism में convert हो जाते हैं, उनका death नहीं होता है कभी. That's why they are immortal. Okay. Okay, so these are certain things about reproduction and these are certain questions that may arise in your mind when you study reproduction. Is that clear to everyone now? If it is clear to you people, then click on yes option so that I can move to the next slide. Okay, Resma, okay, Susanya. Yes, almost 6 people have clicked on yes option. Rest of the people, please click on yes option. Okay, good. That's correct. Thank you so much. I'm moving to the next slide now. And in the next slide only, directly, yeah, here you can see guys, देख लो, पूरा लाइफ स्पैन का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है. एलिफेंट का ऑलमोस्ट 60 ईयर. ओके, नेक्स्ट रोज का 10 ईयर्स, स्टॉक का 10 to 13 ईयर्स, बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक्स, क्रो का 15 ईयर्स, बनैन ट्री का सॉरी बनाना का 25 ईयर्स, cow का 18 to 22 years. These are some lifespans of the organisms. Remember this one. ये लाइफ स्पैन दूसरे बुक्स में अलग भी दे सकता है, बट इन एवरेज तुमको काउंट करना है. एग्जैक्ट लाइफ स्पैन किसी का भी पता नहीं है अपन को, ठीक है. यू हैव टू एडमिट, you have to take the average lifespan only. Okay, is it clear to you people? Right guys? Okay, yes, Dixit. Okay, good. Now again you can see in the next slide only, crocodile, parrot is having 140 year of lifespan, crocodile 60 years, horse 25 to 30 years, fruit fly 40 to 50 years, rice plant 3 to 7 months. Okay, tortoise 100 to 150 years, banana tree 200 to 500 years. Okay, mayfly, ये इंटरेस्टिंग चीज है और ये इंटरेस्टिंग चीज है. सबसे ज्यादा बनैन ट्री का लाइफ स्पैन ज्यादा रहेगा और सबसे कम लाइफ स्पैन mayfly का. यू कैन सी दिस इज ए mayfly ओनली. दिस mayfly, ये बड़ा करके यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, ये छोटा सा साइज का होते हैं. They take birth in one day and even after taking birth they grow, they reproduce and after reproducing they die again in a single day only. मतलब only एक 24 hour के अंदर they are taking birth and they are again dying. मतलब एक दिन के अंदर उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट. सोचो कितना इजी लाइफस्टाइल है उनका. How simple their lifestyle is. No worry, no tension, nothing. Okay, but in case of human, you can see us. कितना टेंशन है यार. अब लाइक 70 इयर्स तक जिंदा रहो, बहुत सारा चीज सोचना है, बहुत सारा चीज करना है, हाँ, जॉब करना है, पैसा कमाना है, एवरीथिंग यू हैव इन योर माइंड. ओके, you have to maintain certain things. Okay, these mayfly are really very much lucky. They are having one day lifespan and they are enjoying their life in one day only. What do you think, which lifespan is much better guys? Answer me in chat box. Correct, career tension is also there. Yes, that's mayfly. People are replying mayfly is like his lifespan is very much easier actually. Yes, I do, I do like this lifespan. क्या ज्यादा दिन जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, एक दिन में खुश रहूं. What do you say? Okay, cool. Correct, Reshma, Pooja, Sunil. Okay, thank you. And in the next part only, you can see I told you about reproduction, the definition of reproduction. So I'm not audible guys. Am I audible to everyone? Guys, answer me in chat box. So before coming to the going to the next slide now, before going to the next slide, I'm launching NPS, teacher NPS. Guys, please vote here in this teacher NPS. If
my teasing is good for you. If you like my teasing, then please put vote on always, and if not, then you can put on any other things like many times, sometimes, or even never also, if you don't like. Okay. Okay, whatever doubts you are having, you can ask me directly. I'll explain you every time whenever you ask. Okay. Well, so I don't know. No, no, no. I have not ended my class. Don't leave the class, guys. Unless and until I'm asking you to leave the class, don't leave the class. Oh, okay. Thank you. Okay. That is also good. After all, no one is ready to die. Yes, exactly. Okay, so last 5 minutes is for you people. Whatever doubts you are having, you can ask me in chat box, guys. In the next like next day or next class, we'll be starting from this reproduction part only. Okay, thank you everyone, and don't leave the class before the time only. Okay, whatever doubts you are having, you can ask me. I'm here to clear your doubts now. Why doubt bolo, guys. This last 4 minutes is for you. Tomorrow, Sunil, probably we tomorrow Good Friday, I guess, right? So no class, I guess. Probably छुट्टी होना चाहिए कल. Enjoy one more holiday. Yes, I am in JNB, which Kopal, JNB Kopal now. My offline class started and I am in JNB Kopal now. I am taking class here.